वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अक्टूबर 2025 और 23 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो कफाला सिस्टम इसे अभी सऊदी अरब ने खत्म किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है कफाला सिस्टम? सऊदी अरब में जितने भी लोग काम करने जाते हैं, जितने भी विदेशी वर्कर्स होते हैं, जब उनको वहाँ से आना होता है तो एग्जिट वीज़ा लेना पड़ता था। ये था कफाला सिस्टम। जाने के लिए तो वीज़ा लेना ही पड़ता है, जब वहाँ से आते थे तब भी उनको एग्जिट वीज़ा लेना पड़ता था। ये था कफाला सिस्टम। अब इस एग्जिट वीज़ा वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब बिना एग्जिट वीज़ा के वहाँ से वर्कर्स आ सकते हैं और दूसरी कंपनियों में काम कर सकते हैं। तो कफाला सिस्टम को इसको अभी सऊदी अरब ने ख़त्म किया है। अब सऊदी अरब तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। और सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन है? सुहेल एजाज खान। कौन है? सुहेल एजाज खान। अच्छा, सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में साजिक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का भी निधन हुआ था। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया और सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका 90वां सदस्य अभी तुवालू बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि ये तुवालू मैप में कहाँ है। आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा राइट हैंड में देखोगे, आपको तुवालू दिखेगा। देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है। मैंने आपको बोला इसके ऊपर थोड़ा सा राइट हैंड में देखो, ये है तुवालू। तुवालू की कैपिटल है फुनाफुटी। तुवालू की करेंसी है तुवालुअन डॉलर और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी चलता है। और तुवालू के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फेलेटी टियो। कौन है? फेलेटी टियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन है, यानी कि हर 2 साल में होता है और अभी इसका दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये भारत और ब्रिटेन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। देखो, ये जो पूरा सर्किल है ना, ये यूके है। क्या है? यूके। यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। नॉर्दर्न जो आयरलैंड है ये यूके में आता है। और अगर इस सर्किल में ये नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ दो तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। और अगर इस पूरे को आप पूरे को ले लोगे, आप पूरे को आप कंसीडर कर लो, तो ये ब्रिटिश आइलैंड कहलाता है। तो इस तरह से ये डिवाइडेशन है। अच्छा, यूके की बात है तो अभी डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कृसांगी मेसराम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जैकब वेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता।
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है? तो ये बनी है मसाको नोजावा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्वर कलाकार यानी कि वॉइस आर्टिस्ट हैं ये मसाको नोजावा ये हैं, और ये जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर अपना देश भारत पहुंचा है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भारत 10वें नंबर पे था। अभी FAO की रिपोर्ट आई, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर भारत 9वें नंबर पर पहुंच गया है। अब भारत तो ये है मैप में भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये हर 3 महीने में अपडेट हो जाता है। अभी 3 महीने पहले यहाँ पे भारत 77वें नंबर पे था। अभी जो लेटेस्ट ये इंडेक्स आया है इसमें भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है, जिसमें 2 नए बिहार के रामसर स्थल जोड़े गए हैं। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है, 17वां ब्राज़ील में हुआ था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत दुनिया का 3रा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। WWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी और ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अगर मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में देखा जाए तो भारत 3रे नंबर पर है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत 3रे नंबर पर है। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? ये OpenAI ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। OpenAI का है ChatGPT और ChatGPT एटलस लॉन्च कर दिया है अब OpenAI ने। ये गूगल को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है। जैसे गूगल एक ब्राउज़र है, यहाँ पे आप ब्राउजिंग करते हो, कुछ भी सर्च कर लेते हो, इसी तरह से OpenAI ने ChatGPT एटलस नाम का एक ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई? तो अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन असंतोष के चलते पेरू की कैपिटल लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पेरू तो ये है मैप में पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी है पेरूवियन सोल और पेरू के प्रेसिडेंट कौन है? जोस जेरी। कौन है? जोस जेरी। अच्छा, ये पेरू है और ये बोलीविया है। बोलीविया सुन के कुछ याद आया? यहाँ से मैं आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बोलीविया के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मैंने आपको बताया है और रिवाइज भी कराया है। बोलीविया के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आंसर जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया? तो ये गुजराती समुदाय का नया वर्ष होता है, वेस्तु वर्ष। तो ये अभी गुजरात में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात में वेस्तु वर्ष नाम से मनाया जाने वाला नव वर्ष हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की कार्तिक मास के पहले दिन को मनाया जाता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ गुजराती समुदाय रहता है वो वेस्तु नव वर्ष मनाता है।
अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, फिर नई कैबिनेट बनी है और नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। गुजरात में नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? हर्ष सांघवी। अच्छा, हर्ष सांघवी ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमद गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है। अच्छा, गुजरात कपास के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। इनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां अपने तकनीक मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया? तो देखो, अफगानिस्तान में अभी तक भारत का तकनीक मिशन काम कर रहा था, भारत का दूतावास नहीं था। अब उसी तकनीक मिशन को भारत ने पूर्ण रूप से दूतावास का दर्जा दे दिया है। तो कहाँ पे दिया है? अफगानिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुन। कौन है? हसन अखुन। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और वहाँ पे जो अभी विदेश मंत्री हैं आमिर मुत्तकी, वो भारत अभी आए थे। अभी 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया और आर श्रीधर ये अफगानिस्तान की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता? तो अंडर 20 फीफा विश्व कप ये मोरक्को ने जीता है और अर्जेंटीना को हराकर जीता है। और हुआ कहाँ पे है? चिली में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मोरक्को ने जीता, तो ये है मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है रबाट। मोरक्को की करेंसी है मोरक्को दिरहम और मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हैं अजीज अखनूच। कौन है? अजीज अखनूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, इसने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। और किसके लिए समझौता किया है? सतत ऊर्जा केंद्र के लिए। अच्छा, कोल इंडिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप आंसर बताओ। किस राज्य में कोल इंडिया ने जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ समझौता किया है? मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, किस राज्य में कोल इंडिया लिमिटेड ने जनजाति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ समझौता किया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। और अगर आंसर नहीं पता है तो गूगल सर्च करो और डिटेल में आंसर लिखो। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी मद्रास ने अभी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, भारतीय वायुसेना की बात आई तो भारतीय नौसेना से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ये आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आंसर बताओ। अच्छा, भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया।
खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विकास के लिए एआई उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा और आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 6th एडिशन लॉन्च हो गया है। ये पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक है। 1 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के इसमें करंट अफेयर्स हैं और ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, दूसरे पार्ट में पूरे 12 महीने की वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं और तीसरा पार्ट जो मेरा फेवरेट पार्ट है, इसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। अच्छा, ये बुक इतने सिटीज़ में अभी अवेलेबल है। आप ये जो सिटीज़ की लिस्ट देख रहे हो ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है और उस बुक शॉप के नाम के आगे उसका नंबर भी दिया हुआ है। आप आसानी से बुक शॉप पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको ये बुक मिल जाएगी। ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? जेमैक्स 25 ये एक समुद्री अभ्यास है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत का INS सह्याद्री ये जापान पहुंचा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान की अभी प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं साने ताकाइची। ये हैं साने ताकाइची, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सिबी जॉर्ज। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेस कीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। जब प्रधानमंत्री मोदी की जापान विजिट हुई थी उस टाइम जापान में कौन प्राइम मिनिस्टर थे? शिगेरू इशिबा। उनको प्रधानमंत्री मोदी ने ये उपहार दिया था। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। से यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपन ने ही 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती और लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। अब ये कैसे याद होंगे? इसको याद करने का एक तरीका है। देखो, मैक्स वर्स्टैपन लिखो और मैक्स वर्स्टैपन ने जो जो जीती हो उनके नाम के आगे वो लिख लो। अब बात आई जैसे लैंडो नॉरिस की, तो लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। तो लैंडो नॉरिस के नाम के आगे ये तीनों लिख लो। इस तरह से अब आप लिख के याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के वोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को एक अलग जनगणना कोड मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर जब लिखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो ये सुशीला कार्की बनी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि 18वें ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है, तो ये भारत में प्रस्तावित है। 17वीं ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में हुई और 19वीं चाइना में प्रस्तावित है। फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, आसाम। इस तरह से जब आप आंसर डिटेल में लिखोगे और कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, तो बेहतर चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली करंट अफेयर्स का PDF, मंथली PDF और भी जो इंपॉर्टेंट PDF है सारे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है, तो इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पर क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें क्या है, पिछले 12 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उनको डिस्कस करके वीडियो बनाया जा रहा है। अब तक 11 वीडियो अपलोड हो गए हैं, पूरे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, LT ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अभी रिसेंट जो भी एग्जाम होना उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू करो। और ये सीरीज कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे, और वीकली वीडियोज़ भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो इन्हें भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। रोड्रिगो पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मसाकी कासीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। निर्मल के मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बना दिया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर दिया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। हर्ष सांघवी ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डेवियस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। तेलंगाना CAIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक D शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। और भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।